पहले जाइए स्थान पे सब। नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि पंचमी है, सुबह 9:11 तक। आगे षष्ठी तिथि आ जाएगी और आज का वार है शनिवार। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग आज के दिन को बहुत ज़्यादा शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 1:40 तक रहने वाला है। योग शूल है, दोपहर बाद 4:20 तक। आगे गंड योग है। योगों की दृष्टि से आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है किसी अच्छे काम के लिए, किसी नए फॉर्म को भरने के लिए, बिजनेस डील के लिए या कुछ भी अच्छा काम करने के लिए। तो आज के दिन को टाल दीजिएगा, कोई बड़ा काम आज के दिन नहीं होता है। करण तैतिल है सुबह 9:11 तक। आगे गर करण है रात्रि 9:34 तक। उसके बाद में वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:03 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:08 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत इसमें नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:13 से 12:57 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे जिन्हें सूझबूझ से टाल देना चाहिए। हालांकि ये चारों सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे। 7:03 पे हैं, 7:47, 7:57 और 8:31। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दिया जाए। जाना बहुत जरूरी हो तो इसका परिहार करें, यानी छोटा सा उपाय करें। इसका परिहार इस प्रकार है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खा के पहले 5 कदम पीछे चलें। इस दौरान इस प्रक्रिया में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि दिशा शूल की तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरी सुरक्षा कीजिएगा और यात्रा को सिद्ध कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा मंगल में शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 1:58 से 4:44, फिर शाम 6:08 से शाम 7:44। ये दोनों कालखंड ऐसे रहेंगे जिसमें अच्छे एफर्ट्स अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड बहुत ही ज़्यादा शुभ और योग कारक है। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है। दोपहर 1:02 तक आगे तुला राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जो सरकारी नौकरी में है उनका दिन आज थोड़ा भारी है, यानी काम ज़्यादा रहेगा और हो सकता है कि बड़े जो सरकारी अफसर है वो आपको परेशान करें। वृष राशि वाले व्यापारी वर्ग वाले हैं, उनको कड़ी चुनौती मिलेगी, कंपटीटर से टक्कर मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले आज आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे और प्रसिद्ध होने के आपको चांसेस मिलने वाले हैं। ऐसे ही कर्क राशि वाले लेन देन के समय सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे, डेलिब्रेट एफर्ट्स करेंगे कि आज आपको आर्थिक रूप से कोई ना कोई नुकसान दिया जा सके। ऐसे सिंह राशि वाले सभी के साथ बनाकर रखें, अन्यथा किसी के साथ रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास उत्पन्न हो सकती है जो बाद में आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखदायी सिद्ध होगी। ऐसे कन्या राशि वाले दोपहर बाद एकदम से लाभ की स्थिति बन जाएगी, दोपहर से पहले धैर्य बनाए रखें। और तुला राशि वाले आज का दिन विपरीत है, सावधानी से रहें, शांति से धैर्य से पूरा दिन निकालें। वृश्चिक राशि वाले बेवजह के खर्चे ना करें, वरना आज आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे ही धनु राशि वालों को आय में बढ़ोतरी होती दिख रही है और ऑफिस में सम्मान भी मिलता दिख रहा है। ऐसे ही मकर राशि वालों को भाग्योदय के नए नए मार्ग, नए नए अवसर मिलेंगे, इनका सदुपयोग करें। कुंभ राशि वालों को मिलेगी बहुत बड़ी परेशानी से निजात और स्वास्थ्य भी सुधरेगा, तो दिन बहुत अच्छा है, सदुपयोग करें। मीन राशि वालों को तबीयत का रखना है विशेष ध्यान, क्योंकि कोई ना कोई सर्दी जुकाम और एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय, जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस तरीके से सूझबूझ से पूरे दिन को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, बहुत ही सुंदर और अत्यंत ही सारगर्भित उपदेश सूक्ति के माध्यम से हमें मिलता है कि नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणे और गुणस्याभरणम ज्ञानम और ज्ञानस्याभरणम क्षमा। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसका कितना गहरा अर्थ है कि मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है, यानी कि आपका जो सौंदर्य है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वही आपका आभूषण है। और इस पर्सनैलिटी का, इस सौंदर्य का, इस रूप का आभूषण होता है गुण।
यानी व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, कितना रूपवान हो, अगर उसमें गुण नहीं है तो व्यक्ति बदसूरत ही माना जाएगा, क्योंकि लोग उससे दूर ही रहेंगे। और इन गुणों का आभूषण होता है ज्ञान, यानी आपके अंदर जो गुण है वो बिना ज्ञान के, बिना स्किल्स के, बिना नॉलेज के वो डेवलप हो ही नहीं सकते। और कितना ही ज्ञान हो व्यक्ति में, कितना ही रूप हो, कितने ही गुण हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक क्षमा का भाव नहीं है, आप में काइंडनेस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, आप में एक सेंसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपके सारे गुण धरे रह जाते हैं। तो इन सारे आभूषणों का सबसे बड़ा आभूषण होता है क्षमा। यानी रूपवान होना तभी सार्थक है जब ज्ञान और क्षमा भी व्यक्ति के भीतर हो। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं, जिन्हें करके आप अपनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप लोग समय का ध्यान रखिएगा। 2 से 2:45 का समय रहेगा। तो 2 से 2:45 के बीच दोपहर में 7 सूखे नारियल के गोले ले लें, जिन्हें गिट्ठ भी कहते हैं। उसमें काले तिल, अलसी, गुड़ का चूरा, बाजरे का आटा मिला लें और चींटियों के बिल के पास उन्हें गाड़ आएं। फिर शाम 6:35 के बाद शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों में 11 कंबल या कोई भी कपड़े आप बांट दें और रात्रि हनुमान जी को अनार और पान का भोग लगाकर 2 पाठ सुंदरकांड का करते हैं। तो ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुख शांति से, विशेष समृद्धि से और ईश्वर की कृपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों के कोई लंबा और परेशान करने वाला कोर्ट केस चल रहा हो, तो उनको चाहिए कि नित्य गणेश शस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। 2-3 महीना अगर आप ये कर लेते हैं तो मामला आपके पक्ष में होने लगेगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से नित्य पूजन करके अगर आप रोजाना 11 माला इस विशेष मंत्र की करते हैं तो अगली 3 या 4 सुनवाई में ही आपको बहुत बड़ा आराम, बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है। मंत्र को ध्यान से समझिए और जीवन में उतारिएगा, प्रयोग कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है: हे चक्रधरे, हे चक्रपाणिनः, हे चक्रायुध धारिये, वासुदेव नमो नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं: हे चक्रधरे, हे चक्रपाणिनः, हे चक्रायुध धारिये, वासुदेव नमो नमः। आप कीजिए और इसका चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है लक्षित जैन जी की। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 7 मई 2016 का इनका जन्म है। 3:03 जयपुर। भविष्य में पढ़ाई क्या होगी और करियर के बारे में बताएं। लक्षित की कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है, जिसमें शनि और मंगल दशम भाव में युति किए हुए हैं। तो मंगल की नवमांश में स्थिति ये दर्शा रही है कि जो बालक है ये गणित और टेक्निकल शिक्षा में बहुत ही विशेष रुचि लेगा और सेना, पुलिस, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक सेवा या फिर इनके निर्णय खुद के अच्छे नहीं होंगे। तो एक तो अभी से इस बालक को शिवजी या भगवान श्री राम की पूजा उपासना शुरू करवाइए। 15 की आयु में एक अच्छा पन्ना और वाइट ओपल इनको पहना दीजिएगा, जिससे कि आगे का जीवन सुखी हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की हमारी दूसरी पत्रिका आई है पुणे से आस्था जी की, और जिनका 29 अप्रैल 1996 का जन्म है। रात्रि 8:24 जन्म स्थान है पुणे। और इन्होंने पूछा है विवाह योग कब है। तो आस्था जी, वर्तमान दशा राहु की है, अंतर्दशा गुरु की है, और गुरु आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में स्वय राशि का है। इसलिए विवाह के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं, स्पष्ट रूप से अभी बने हुए हैं। और ये जो दशा है विवाह की, ये दशा नवंबर 2023 तक ऐसे ही चलेगी। तो 28 फरवरी से 10 मई के बीच में आपका रिश्ता तय होने के स्पष्ट योग है। सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव एकदम निर्दोष है, तो उत्तम वर की प्राप्ति आपको होगी। बस इनके आपके जो स्वास्थ्य है, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सजग हो जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य में समस्या दिख रही है, जिसके लिए मंगल ग्रह के 7 गुना जाप आप अवश्य करवा लीजिए और गले में एक मूंगा पहन लीजिए, तो आप इन समस्याओं से भी बच जाएंगे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके हमें मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, जो क्षमा के महत्व को हमने समझा है, गुणों के महत्व को हमने समझा, उस अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हम क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे कि हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है उसका उदाहरण है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 11 फरवरी 2023। 11 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2, और 2 नंबर जो है वो है चंद्रमा का अंक। लेकिन जब हम 11 तारीख की बात करते हैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 11, 22, 33 ये सभी मास्टर कार्मिक नंबर होते हैं और अंक शास्त्र में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज 11 यानी कि सूर्य और चंद्रमा नंबर 2 दोनों की ही ऊर्जा आज हम सबको इफेक्ट करने वाली है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर सूर्य और चंद्र दोनों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार से हमें इफेक्ट करने वाले हैं ये प्लैनेट्स। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब भी सन और मून एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उस दिन की जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक होती है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सन एंड मून दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। और अगर दोनों एक दिन हैं तो उसका आप मान के चलें कि ऊर्जा जो है एकदम ब्लास्ट होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है। ऐसे में जो भी कार्य में आप हाथ डालते हैं उसकी जो करने की जो गति है, जो आपकी क्षमता है, वो अचानक से बढ़ जाती है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं और कभी कभी आपको लगता है कि आप एक क्षण में सारे काम निपटा लेंगे। तो आज का जो दिन है बहुत विशेष है, विशेष ऊर्जा का है। बिल्कुल वैसा ही है जब आप अतिशीघ्र अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आज के दिन आप अपनी विचारधाराओं को सकारात्मक रखेंगे तो यकीन मानिए आप जो चाहते हैं उस तरह की सफलता को आप आज अर्जित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर रोज की तरह हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जो ये प्रेडिक्शन है, ये जो रीडिंग आ रही है, ये आपके भले के लिए है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो देखिए अपने मनोबल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं ये एक सामान्य सर्व साधारण लोगों के लिए बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो एक मास इफेक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पर्टिकुलर अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो आप विशेष कार्य अपने खुद को और आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए कर सकते हैं। अब वो विशेष कार्य क्या क्या हैं, आप किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले समर्पण, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति आपका समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी विशेष जाति समुदाय से हैं, आप जिनको भी मानते हैं, पूरी तरह से उन्हें अपने आप को समर्पित आप आज कर दें डिवाइन को। उसके अलावा दोस्तों, जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण आप कर लेते हैं। उससे क्या होता है, किसी भी बाहरी नकारात्मक परिस्थिति से आप बचे रहते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जिस प्रकार मार्ग पे आगे आपको बढ़ना है उसी प्रकार हम अपने आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। और माँ भगवती आज यानी कि 11 फरवरी 2023 को मूलांक 1 के लिए हमें गाइडेंस दे रही हैं। क्वाइट टाइम, आज के दिन आपको कहा जा रहा है शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए, हमने सूर्य और चंद्र की बात की और कहीं ना कहीं जो मूलांक 1 है, मूलांक 1 तो सूर्य का ही अंक है, स्वाभाविक तौर पर एनर्जी हाई होती है। लेकिन आज के दिन की अत्यधिक हाई एनर्जी कहीं आपको जो है वो असंतुलित ना कर दे, इस विषय का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने आवेश पर, और विशेष तौर पर अपनी वाणी पर आपको आज नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो तो अपने आप को मौन रखें, क्योंकि आज आपको जवाब नहीं देना है। अगर आपके आलोचक आपको परेशान भी करते हैं तो सही समय पर उनको अपने आप जो है जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको आज शांत रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रही है, माँ भगवती क्या बता रही हैं आज 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है
सेंसिटिविटी का कार्ड है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस कर सकते हैं अपने भीतर, आप बेचैन रह सकते हैं। आज के दिन एक विशेष प्रकार की बेचैनी आप अनुभव कर सकते हैं। आज आपको कोई भी चीज़ पे जो है आपको अचानक से क्रोध आ सकता है। आपकी भावनाएं जो हैं वो आज पूर्ण रूप से जो इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि गाइड किया जा रहा है कि आप विचलित रह सकते हैं, भावनात्मक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल आज आप महसूस करने वाले हैं। तो विशेष आपको कहा गया है कि आज अपने आप को आपको संभालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इमोशनली, आपको स्पेशली इमोशनली, क्योंकि बात आ रही है इमोशंस की, तो आपको अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। किसी ने अगर कुछ भी कहा तो उस चीज़ को दिल पे आज आपको नहीं लगाना है, बल्कि आज आपको अवॉइड करना है ऐसी किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को जहां पर कि आपको लगे कि आपके ऊपर कोई बात या आंच आ सकती है। तो आज आपको आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना है। किसी से भी आज आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से आज आपको शांत रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली, आप जिसको भी मानते हैं या जो आपका गुरु मंत्र है, आपको आज कम से कम मिनिमम 11 माला आपको एक ही आसन पर, एक ही जगह पर आपको बैठ के करनी है। अगर 1% आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो कहते हैं कि ओम प्रणव, यानी कि ओम ही जो है वो ईश्वर है, प्रणव है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं तो केवल ओम का उच्चारण आपको आज करना है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सॉसरस का कार्ड है। आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं और जो भी कुछ आज आप सोचेंगे उसे आप चरितार्थ कर लेंगे। जिस भी व्यक्ति के विषय में या जिस भी कार्य के विषय में आपकी सोच बनी हुई है, जो आप कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका कार्य पूर्ण होगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो आप विचार कर रहे हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक भाव में है। खैर, जो भी आप विचार करेंगे वो आज चरितार्थ होगा ही होगा, या तो आज ही हो जाएगा या फिर कुछ आने वाले समय में। तो जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं अपने करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, आज आप उसको एक सकारात्मक भाव में देखें। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को नोट करके रखते हैं, प्रॉपर प्लान करके रखते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको 2 तरीके के ऊपर काम करना है। पहला तरीका, अपनी विचारधाराओं से आज आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा ब्रॉड माइंड हो जाइए। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं या जो भी किसी भी प्रकार की आपकी प्लानिंग्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अपग्रेड करिए। जैसे हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे हमें अपने आप को भी निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए। तो आज आपको अपने अपडेशन की आवश्यकता है। कोई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं, किसी अपने नए पैशन पर आप काम कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव आइडिया के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आज आपको अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास आज करना चाहिए। और विशेष तौर पर वो लोग जिनका कि इंडोर का काम ज़्यादा होता है, वो प्लीज़ आज बाहर निकले, प्रकृति के साथ कनेक्ट हों, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके कार्य अच्छे से पूर्ण होंगे। बस शांति से आपको आज की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जो भी कुछ आपके समक्ष आज डिवाइन दे रहे हैं उसे एज इट इज़ आज आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। आज अपने कार्य को भी लेकर, अपनी आय को लेकर, विशेष तौर पर धन को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे कार्य जो हैं आपके वो पीसफुली आज संपन्न होंगे। साथ ही साथ आपको किसी मांगलिक उत्सव में भी पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, और आपको आज संतान पक्ष की ओर से एक शुभ समाचार मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको सबसे पहले तो शांत रहने की आवश्यकता है। कोई भी आप निर्णय लेते हैं उसके लिए आप दूसरों पर आश्रित ना रहें। जो भी कार्य आप खुद की प्रेरणा से करेंगे, खुद के अपने निर्णय लेकर करेंगे, अपने डिवाइन को अपने आप को समर्पित करके, उतनी ही अधिक सफलता के आज आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरों पर आप आश्रित रहे तो अपना ही आप नुकसान कर बैठेंगे। तो आज के दिन आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आज आपको धन लाभ होगा, आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ हो सकता है और कुछ नई अपॉर्चुनिटी जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की थी वो आज आपको प्राप्त होगी। आज आय के आपको साधन बढ़ेंगे आपके, और कहीं अगर अटका हुआ धन होगा तो वो भी मिलने की आज संभावनाएं आपके पास हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 11 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन आउट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब का अर्थ होता है कन्फ्यूजन की स्थिति में है, चिंता अत्यधिक बनी हुई है, सोचने विचारने की जो आपकी क्षमता है वो एक तरह से ब्लॉक हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो कहें कार्य का प्रेशर है या किसी प्रकार की बात का प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो टेंशन है, ये सारे जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं आपको अपने मार्ग से भटका रहे हैं, आपके लक्ष्य से आपको भटका रहे हैं। तो आज आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको वास्तविकता में जो चाहिए, जो अचीव करना है, उस पर आज आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 11 फरवरी 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए द आर्ट्स कहा जा रहा है। आज के दिन विशेष तौर पर जो लोग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, जिनका हाथ का कार्य है, फिर चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग का हो, किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग का है, या फिर जो है पेंटर्स की अगर हम बात करें, या एग्जीबिशन जो लगाते हैं आर्ट्स से रिलेटेड, आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। आज कलाकार का बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। और जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से हैं या स्क्रिप्टिंग जिनका कि हाथ से लिखने का कार्य है, फिर वो चाहे आपकी जर्नलिज्म का हो, प्रिंट जर्नलिज्म की बात हो, स्क्रिप्टिंग की बात हो, कॉपी राइटिंग की बात हो, तो उन सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।